Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today let us meditate on Hebrews 6:14. आज के दिन हम इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय के 14 वचन पर मनन करेंगे। Surely blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thee. मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। The author of Hebrews epistle tells of Abraham and how he clung to God's promise. इब्रानियों की पत्री को लिखने वाला अब्राहम के बारे में कैसे वो परमेश्वर के साथ अपना लगाव रखा है, ये बातें बताता है। So that you might find the strength to hold on to the promises you think God has personally made to you. ताकि जिस प्रकार से परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से आपसे प्रतिज्ञा की है, उसके साथ लगाव रखने के लिए। So he wants you to know the promise God made Abraham is one. Christians are recipients of today. That is, the promise, the result of the promise what God made to Abraham. Today the Christians are enjoying the promise. जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया था और आज मसीही लोग उसका अनुभव लेते हैं। And we are meant to believe the promise Abraham believed. और भी जिस प्रकार अब्राहम ने प्रतिज्ञाओं को विश्वास किया है और हमको भी विश्वास करना So चाहिए। if we understand the promise God made to Abraham, यदि हम जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा की है हम समझे, then we will have an anchor for our lives today. We can stand still. तो फिर हम हमारे जीवन में हम अटल रह सकते हैं। And so, what was the promise God made to Abraham? तो फिर अब्राहम से परमेश्वर ने कौन सी प्रतिज्ञा की है? So we are going to meditate 5 important things now. अभी हम 5 महत्व देने वाली बातों पर मनन करेंगे। The first one is ये पहली बात है, God made a promise. परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की है। See, Hebrews 6:13 and 14 says, इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 13 और 14वें वचन में लिखा है, Surely I will bless you and multiply you. निश्चय मैं बहुत आशीष दूंगा। God chose Abraham who lived in the aftermath of Noah's flood. और फिर परमेश्वर ने अब्राहम को जो नूह के जल प्रलय के बाद वाले समय पर उसने चुनाव किया है। God looked for someone to give and fulfill his promises through. अब फिर परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति के खोज में था कि अपनी प्रतिज्ञाओं को उसके द्वारा पूरी करे He had planned to redeem the humanity. और फिर मानव जाति को वो बचाना चाहता था। And so he searched for the family line through whom his son would come. और फिर किस परिवार से उसका पुत्र आने वाला है, ऐसे परिवार की खोज में था वो। So one day God set his sight on Abraham. और फिर एक दिन ऐसा हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम पर अपनी दृष्टि की। Initially God promised Abraham that all the families of the earth will be blessed by him. आरंभ में परमेश्वर ने अब्राहम के साथ ये प्रतिज्ञा की कि संसार के सारे जातियां वंश के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। That is what we read in the Abrahamic covenant in Genesis 12th chapter verses 2 and 3. और यही बातें हम उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय और दूसरे और तीसरे वचन में जो परमेश्वर ने उसके साथ वायदा किया है, उन बातों में हम देखते हैं। Later God affirmed his promise, telling Abraham that his descendants would be as numerous as the stars. और फिर बाद में परमेश्वर ने अब्राहम के साथ ये जो स्थिर किया है अपने प्रतिज्ञा की, आने वाली जाति तेरे संतान बहुत ही होंगे, वो आशीष पाएंगे And they will be like stars of numerous like the stars. और फिर वो जो आकाश में अनगिनत तारों के समान होंगे। So that is what we read in Genesis तो 15:5. यही बातें हम उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय के 5 वचन में हम पढ़ेंगे। After years without any children, later Isaac was born. बहुत साल तक तो उसका संतान नहीं था और उसके बाद में इसहाक का जन्म हुआ। Isaac was born, not a multitude was not born. वहां तो केवल इसहाक ही जन्म लिया है और बहुत सारे वंश तो नहीं आए। But when we read in Genesis chapter 22 verse 17, लेकिन हम जब उत्पत्ति किताब 22 अध्याय के 17 वचन में पढ़ेंगे, and God spoke to Abraham again. परमेश्वर ने अब्राहम से दोबारा बात किया I है। am reading Genesis 22, 17 and 18. उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय के 17 और 18 वचन को मैं पढ़ रहा I'll हूँ। surely bless you and I'll surely multiply your offspring as the stars of heaven and as the sand that is on the seashore, and your offspring shall possess the gate of his enemies, and in your offspring shall all the nations of the earth be blessed because you have obeyed my voice. इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनारों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। So it was the third promise Hebrews drew
when quoting, surely I will bless you and multiply you. This is the third promise. जो इब्रानियों की पत्री अभी हमने 6 अध्याय के 14 वचन में पढ़ा है कि सचमुच मैं तुझे आशीष दूंगा, ये जो है तीसरी आशीष है, तीसरी प्रतिज्ञा So है। what is God's promise to Abraham? तो अब्राहम के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या थी? In short, that he would have many descendants and that his offspring, his seed would bless all the nations. संक्षिप्त में यदि हम देखें तो अब्राहम के साथ बहुत सारे वंश आएंगे और बहुतेरे वंश उसके साथ आशीष पाएंगे। So years later, Jesus Christ descended from Abraham as a fulfillment of God's plan. और बहुत सालों के बाद जैसे परमेश्वर की योजना के अनुसार अब्राहम के वंश में से प्रभु यीशु मसीह का जन्म And हुआ Lord Jesus Christ was to bless the nations and as a offspring of Abraham. और अब्राहम के संतान के होते रहे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारे संसार के लोग आशीष पाएंगे। So Paul's commentary on God's promises to Abraham was simple. तो जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वायदा किया है, प्रतिज्ञा की है, ये जो पौलुस ने बता रहा है बिल्कुल साधारण सा है। So Paul is writing, God has not said offsprings, but referring to many, but singularly offspring, he said. और फिर पौलुस ने यहाँ बताता है कि अब्राहम के In Galatians 3:16. गलतियों की पत्री 3 और 16 वचन में वहां पर वंशों के बारे में ऐसा नहीं लिखा कि 13 वंश ऐसा लिखा है। So that is your offspring means that is Christ. 13 वंश मतलब है ये मसीह है। So when Jesus, the offspring of Abraham, came, he brought with him a kingdom without end. यीशु जो अब्राहम के वंश के द्वारा है, इसका राज्य जो हमेशा रहने वाला है। That eternal kingdom, that forever kingdom belongs to Lord Jesus. ये जो अनंत काल का राज्य है वो तो प्रभु यीशु मसीह का ही है। As we read in Revelation 11:15, जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय के 15 वचन में पढ़ते हैं, he shall reign forever and ever. और वो सदा काल तक वो राज्य करता रहेगा। So God's promise to Abraham is the promise of a king with a forever kingdom. अब जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया था, वो उसके साथ जो ये राजा आएगा, वो राजा का राज्य हमेशा सनातन काल तक रहेगा। And also he will be a savior whose blood would bless people of any nationality. और फिर वो उद्धार करता रहेगा हर वंश हर जाति के लिए, इसका लहू और उसके लहू के द्वारा वो लोग बच पाएंगे। So in a sense, the promise had to do with a new heaven and new earth. और फिर ये जो प्रतिज्ञा है नए आकाश नई पृथ्वी के लिए, And making new of all things. और सब कुछ नया बन जाएगा। So the promise to Abraham is the promise Christians cling to today. तो जो प्रतिज्ञा परमेश्वर अब्राहम के साथ किया, यही प्रतिज्ञा का आज मसीह लोग लाभ लेते हैं उसको। So the first thing is, what is God's तो promise? पहली बात यह है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है। And secondly, दूसरी बात ये God's promise is worth waiting for. We can wait. है परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जिस पर हम निर्भर हो सकते हैं। In 6:15 of Hebrews, इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय के 15 वचन में लिखा है, it is written like this. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, And thus Abraham, having patiently waited, obtained the promise. Verse 15, 6:15. और इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 15 वचन में ऐसा लिखा है, और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। So believers are a part of the promise God made to Abraham. विश्वासियों ने जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा की है उसके भाग बन चुके So हैं। Abraham looked forward for Christ. अभी अब्राहम ने मसीह की ओर देखता था, Since his crucifixion occurred 2000 years ago, we look back on Christ. और इसीलिए कि वो क्रूस पर मारा गया है, वो 2000 साल हो चुके हैं, इसीलिए हम पीछे की तरफ देखते हैं। But because we anticipate his return, we also look forward. और फिर हम उसके आगमन के लिए हम तैयार है, हम उसके और ताक रहे। इसका मतलब है हम आगे के जीवन में हम देख So रहे हैं। we wait like Abraham waited. अब जिस प्रकार से अब्राहम ने धीरज धरा है, हम भी उसी प्रकार से धीरज रखते And we हैं। believe and trust God as Abraham believed and trusted. जिस प्रकार अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा किया है, विश्वास किया है, इसी प्रकार से हम भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और भरोसा भी रखते So हैं। one day Christ and his glorious kingdom will become visible and known to all. एक दिन मसीह और उसका राज्य सबको दिखाई देगा और सबको जानकारी होगी उसकी। So one day the joys and the full gladness of his kingdom will be ours. और एक दिन जो उसके राज्य का परिपूर्ण आनंद है वो हमारा बन जाएगा। So believers would do well to consider how Abraham waited for the promise of God to unfold in his life
we also must wait. जैसे अब्राहम ने परमेश्वर के किए हुए प्रतिज्ञाओं के लिए वो धीरज धरता रहा, तो हमारे साथ भी यही लागू होता है। So we are called to patiently endure just like Abraham. और जिस प्रकार से अब्राहम धीरज से था, हमको भी इसी प्रकार से धीरज रखना चाहिए। Rather than turning to the world to fulfill our appetites and desires today, आज के दिन जो हमारी आशाएं हैं, जो हमारे पसंद चीजें, इसके बारे में हम सोचने से बदले में, and we hope in God who helps us as we wait for the fulfillment of His promise. और हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं जो कि वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला है। And as we wait, Abraham becomes a teacher for us on how to do it well. जैसे फिर हम धीरज रखते हैं, जैसे कि अब्राहम ने हमको इन बातों का अनुभव लेकर सिखा रहा है, उस बातों को हम सीखते हैं। As we read in Genesis 15:6, जैसे हम उत्पत्ति की किताब 15 और 6 वचन में and we पढ़ते have हैं, to wait with faith. और विश्वास के साथ हम धीरज से रहना It may चाहिए। be delayed also. और हो सकता है देरी भी हो सकती है। Abraham waited for a long time. अब्राहम ने लंबे समय तक उसने धीरज रखा The है। early church thought Christ would return at any moment. और आरंभ की जो कलीसिया थी कि सोचते थे कि प्रभु किसी भी समय वो आ सकता है। Still, here we are 2000 years later. तो और फिर हम आज 2000 साल के बाद के जीवन में We हैं, are still awaiting the full manifestation of Jesus' kingdom. और आज भी प्रभु यीशु मसीह के राज्य के आगमन के लिए हम और ताकते रहते So we हैं। have seen what is the God's promise. तो हमने देखा कि क्या परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, Secondly, we have seen God's promise is worth waiting for. और दूसरी बात यह है कि जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हम अटल रह सकते हैं And हम। thirdly, और तीसरी बात God's है, promise is guaranteed. और जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है वो निश्चय ही पूरी होगी। I am reading 6th chapter of Hebrews verses 16 and 17. अभी हम इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 16 और 17 वचन को पढ़ For रहे हैं। people swear by something greater than themselves, and in all their disputes, an oath is final for confirmation. So when God desired to show more convincingly to the heirs of the promise the unchangeable character of his promise, he guaranteed it with an oath. मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं, और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया। But what is God's oath of guarantee? तो लेकिन जो परमेश्वर का क्या शपथ है जो निश्चय दिलाने वाली है? God made the promise to us, but how did he confirm it? परमेश्वर ने हमारे साथ प्रतिज्ञा तो किया है, लेकिन उसको वो कैसे उसको निभाएगा? And what is the oath he has made? वो कौन सी शपथ थी वो हमारे साथ की है उसने? God confirmed his promise with the oath of his word. परमेश्वर ने अपने वचन के शपथ के द्वारा उसका निश्चय करता In है। Matthew 5:18, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय के 18 वचन में and Lord Jesus Christ said, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, Truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Matthew 5:18. मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 18 वचन, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। So God's promise is guaranteed. तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा वो निश्चय है, It will come to pass. और वो पूरा होगा ही। It is not a pointless hope or faith. It is not a ridiculous waiting. ये तो कोई बिना मकसद के आशा रखना ऐसा कुछ नहीं, उसके साथ कोई ठट्ठा उड़ाने वाली बात नहीं होती है। So God's kingdom will come. तो भी परमेश्वर का राज्य आने वाला है। We have seen number one, what is God's promise? हमने पहली बात देखा है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या होती है। Secondly, we have seen God's promise is worth waiting for. दूसरी बात यह है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर हम निर्भर हो सकते हैं। Thirdly, we have seen God's promise is guaranteed. और तीसरी बात है परमेश्वर की प्रतिज्ञा निश्चय पूरी होगी। And fourthly, चौथी बात we यह should है hold fast to God's promise. फिर हम परमेश्वर के वायदाओं को हम पकड़े रहना I चाहिए। am reading 6:18 of Hebrews. इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय के 18 वचन को मैं So पढ़ रहा that हूँ। by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled for refuge might have strong encouragement to hold fast to the hope set before us. ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बांध जाए,
जो शरण लेने को इसीलिए दौड़ है कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। God's promise is guaranteed. परमेश्वर की प्रतिज्ञा है वो निश्चय पूरी होगी। Two unchangeable things confirm it. यहाँ पर दो बातें जो ना बदलने वाली बातें, उसका Number one, his oath is by his word, unchangeable. पहली बात है जो शपथ क्या है, जो ना बदलने वाली उसकी बात है वो। Secondly, his nature, that is, he cannot lie. That is दूसरी his बात character. ये है जो परमेश्वर का स्वभाव वो कभी झूठ नहीं बोलने वाला है। So he promised in John 14 verses 2 and 3. यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय के 2 और 3 वचन में उसने कहा, So his promise will come to pass. और तो फिर जो उसने प्रतिज्ञा की है वो पूरा हो गई। So therefore we should have a total boldness to hold fast to the hope set before us. इसी कारण से हम इस प्रतिज्ञा को हम हाथ पकड़े रहना चाहिए, धीरज से रखना चाहिए। Look, life is not, easy for anyone. और किसी के लिए भी जो जीवन है उतना आसानी की बात नहीं है, Hardships are many. और कठिन समय मुसीबत तो आते ही है। But the believer has a region and confidence and hope. और फिर विश्वासी है जो भरोसा के साथ वो निश्चय होकर रह सकता है। We know this life is not at all, there is. ये तो जीवन कभी तो आगे बढ़ने वाला नहीं, हम जानते हैं। We know God is making all things new. परमेश्वर ने सब कुछ नया बना रहा है, ये भी हम We जानते know हैं। He will bring His kingdom. और वो उसके राज्य को स्थापित करने वाला, ये भी जानते हैं New हम। year through His people. और नई पृथ्वी, नई आकाश को अपने लोगों के लिए वो देने वाला So है। that's why fourthly we should hold fast His promise. इसीलिए हम उसके प्रतिज्ञाओं को हम उसको पकड़े रहना चाहिए। And fifthly and finally, और पांचवी बात है, अंतिम बात ये है, God's promise should anchor our lives today. और परमेश्वर Keep us की stable. प्रतिज्ञा है हमको स्थिर और अटल रखना चाहिए। And I am reading Hebrews 6 chapter verses 19 and 20. इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 19 और 20 वचन को मैं We पढ़ रहा have हूँ। this as a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain, where Jesus had gone as a forerunner on our behalf, having become a high priest forever after the order of Melchizedek. वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंच जाता है, जहां यीशु ने मलकीसेदेक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवे के रूप में प्रवेश किया है। So, though only used as an emblem for hope once in the scripture, तो यहाँ पर हम वचन में ये देखते हैं कि ये जो हमारी आशा के लिए लिखा है, and anchors were common figures of hope in the ancient world. और वो जो पुराने जमाने की बात है, जो लंगर मतलब ये है आशा दिलाने वाली बात थी उनके लिए। So, anchors are necessary for stormy seas in life. तो जीवन में जो तूफान का सामना करते हैं उस समय हमारे लिए लंगर का होना जरूरी है। Oh, so many storms we have to face. हमको बहुत प्रकार के तूफानों का सामना करना Some of पड़ेगा। the families it is like diverts. और कुछ परिवारों में ऐसी रीति से आता है कि जो उनका डाइवर्स हो जाता है, And sometimes it is like a trauma. और कभी कभी लगता है कि वो बहुत खतरनाक समस्याओं से जाते And हैं, some ministry disappointments. और कभी होता है सेवा में निराश होना, Sometimes disease. कभी बीमारी भी होती है, Sometimes fatigue, that is all tiredness. और कभी लगता है कि बहुत थके हुए हैं। So all these things can be endured more effectively when we are connected to the great anchor we hope in God's promise. जिस प्रकार से हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर आशा रखते हैं, ये सब सारी बातें हमारे लिए लंगर जैसे बने रहती So है। therefore, dear brothers and sisters, तो इसी कारण से प्रिय भाइयों और बहनों, let us go forward in our Christian life having this blessed hope. और ये जो धन्य आशा रखते हुए मसीही जीवन में हम आगे बढ़ते चलेंगे, Shortly and surely the Lord is going to come. और जल्दी पर तुरंत ही प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। So get ready. तो तैयार होना है So आपको। may God help you. वे परमेश्वर आपकी सहायता करे। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, today we could, oh Lord, meditate something about the covenant or promise that was made with Abraham. आज के दिन प्रभु आपने जो अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा की है, वाचा बांधा है, इन बातों पर मनन करने में सहायता की है। As many times we have heard from the mouth of Brother Bat Singh, जिस प्रकार से भाई बख्त सिंह के द्वारा हमने सुना है, oh Lord, we can see that
Heaven and earth will pass away, but not the promise of God. आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के प्रतिज्ञाएं वायदा कभी टलने वाली नहीं है। Lord, everything will be fulfilled. प्रभु सब कुछ पूरा होने वाला Oh है, Lord, your promise is worth waiting for. और प्रभु आपकी जो प्रतिज्ञाएं हैं हम उस पर निर्भर हो Oh, सकते there हैं, is a great guarantee, oh Lord. और प्रभु निश्चय है उस पर। So we people, as we are leading our lives in this pilgrimage, we may hold fast thy promises and go forward. जैसे यात्रा के जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु हम आपके प्रतिज्ञाओं को हाथ में लेकर आगे बढ़ने में सहायता कीजिए। Speak to our hearers more than what we narrated. जो प्रभु जो सुन रहे हैं भाइयों की आप सहायता कीजिए, जो बातें हमने बताए हैं उससे बढ़कर आप उनको समझने में सहायता कीजिए, Guide us throughout this day. और आज दिन भर के लिए आप हमारी अगुवाई करें। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से इस प्रार्थना को चढ़ाते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।